समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रीज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों को इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना ये आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा की। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासी, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी डूबकर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखा एक खास विषय पर बात करने का सुझाव दिया। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले
मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी है, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार की है। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों को जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ है